नमस्कार साथियों, मैं आशीष गोयल स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल ईथरनेट टेक साथी में। साथियों, जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे पाइथन में कि किस तरीके से व्हाइल लूप का यूज करके हम किसी गिवन नंबर के डिजिट्स को अलग अलग कर सकते हैं और उसको कैसे हम रिवर्स कर सकते हैं। या फिर जैसे मैंने आपको एक छोटा सा काम दिया था कि आपको आर्मस्ट्रांग नंबर चेक करना था। तो आर्मस्ट्रांग नंबर आमतौर पर क्या होता है उसे बात कर लेते हैं। जो कोई भी है अगर हमें समझाता है या जितना ज्यादातर हमें पता होता है, तो लाइक हमारे पास नंबर है 153। तो 1 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब जो हमने किया तो नंबर आ जाना चाहिए 153। राइट, तो हमने क्या कर दिया, डिजिट का क्यूब, डिजिट का क्यूब प्लस अगला डिजिट का क्यूब प्लस अगला डिजिट का क्यूब। पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है। तो सही तरीका क्या है, डिजिट टू द पावर काउंट प्लस डिजिट टू द पावर काउंट। राइट, तो डिजिट 1 डिजिट 2, और यहां पे कहां तक जाएंगे हम इसको लेकर के, इसी तरीके से हम लेकर जाएंगे डिजिट एन टू द पावर काउंट। राइट, तो ये इसके लिए हमें यहाँ पे काउंटिंग पता करनी बहुत जरूरी है, कितने डिजिट्स हमारे पास में है। तो उसके काउंटिंग के बेसिस पर ही हम यहाँ पे पावर कैलकुलेट करने वाले हैं। ऐसे सीधे सीधे हम यहाँ पर ये काम नहीं करते हैं। तो ये देखते हैं किस तरीके से हम ये चीज को प्रॉपर कर सकते हैं। तो चलिए इसको थोड़ा सा उठा करके साइड में रख लेते हैं ताकि इसे रेफर कर सके जरूरत पड़ने पर। ऑलराइट, तो देखिएगा यहाँ पर हमने जो पहला वाला लॉजिक लगाया हुआ था इसमें हमारे पास एक नंबर था। पहले एक काम करते हैं, पूरा हटा ही लेते हैं आराम से इसको ताकि इजीली हम चीजों को कर पाए। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास नंबर आ चुका है। अब नंबर के लिए हमें काउंटिंग करनी है। हमारे पास काउंट कितना है, कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, तो उसके लिए हमने एक वेरिएबल ले लिया काउंट। काउंट की वैल्यू रखी है 0। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, लूप लगा रहे हैं व्हाइल एन नॉट इक्वल्स टू 0। जब तक कि एन जो है हमारा नॉट इक्वल्स टू 0 रहे तब तक लूप चले। और हमने क्या करना है, हर बार काउंट को अपडेट कर देना है, काउंट प्लस इक्वल्स टू 1। एंड एन को भी अपडेट करेंगे, एन डिवाइड इक्वल्स टू 10। राइट, ठीक है। ऐसा करने पर क्या होगा, एन हमारा 0 होता जाएगा, एक एक करके डिजिट उसमें से हटते जाएंगे और काउंटिंग हमारी बढ़ती जाएगी। तो हमें बाय द एंड ऑफ दिस लूप मिल जाएगा काउंटिंग ऑफ नंबर, लेकिन जो एन था वो लॉस हो जाएगा। तो एन अगर हमें प्रिजर्व करना है तो उसके लिए वही सेम तरीका जो पिछली बार हमने देखा था, लास्ट सेशन में हमने एन को टी में प्रिजर्व करके रखा था, सेम यहां पर भी कर लेंगे। अभी यहां पर हमारे पास में एन ऑलरेडी टी में प्रिजर्व्ड है, तो टी में जो एन है उसको हम एन में वापस से पॉपुलेट कर लेंगे। यानी कि जो टी में हमारे पास ओरिजिनल नंबर हमने प्रिजर्व करके रखा था, हमने क्या किया, हमने उसको फिर से एन में स्टोर कर लिया। तो हमारे पास यहाँ पे काउंटिंग आ चुकी है। अब अगला स्टेप क्या है, डिजिट टू दी पावर काउंट करना है। तो उसके लिए हमें डिजिट निकालना पड़ेगा और पावर कैलकुलेट करके उसको स्टोर करना पड़ेगा। तो एक वेरिएबल ले लिया जैसे ए आर एम, जिसको इनिशियली 0 कर दिया, और उसके बाद हमने लगाया वाइल, वाइल एन नॉट इक्वल्स टू 0 अगेन। और यहां पर हमने क्या करना है, यहां पर हमने डिजिट निकालना है सबसे पहले। तो डिजिट होगा एन मोड 10। डिजिट आ गया, जो डिजिट आया है उसका हमें करना है टू दी पावर, तो डिजिट टू दी पावर, यहाँ पे डबल एस्ट्रिक एक्सपोनेंशियल साइन होता है तो डबल एस्ट्रिक साइन लगाया। तो यहाँ पे पावर कैलकुलेट करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। तो अलग से कोई फंक्शन, कोई एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट हमारे पास यहाँ पाइथन में नहीं होती। हम सीधा सीधा इस एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं पावर कैलकुलेट करने के लिए। तो डी टू दी पावर काउंट हमें करना है, तो इस तरीके से हम करने वाले हैं। और यहां पर हमने क्या किया, यहां पर हमने इसको स्टोर कर दिया ए आर एम में। तो ए आर एम प्लस इक्वल्स टू लाइक, राइट। तो अब यहां पर हमने किया, अब हमने क्या किया, एन इक्वल्स टू एन बाई 10 ऐसा कर दीजिए, या फिर जो हमने ऊपर लिया हुआ है एन डिवाइड इक्वल्स टू 10। बात एक ही है, दोनों तरीके से एक ही काम होने वाले। तो ये वाला लूप एंड होगा तो हमारे पास आर में वैल्यू आ चुकी होगी। ये जो हम यहाँ करने वाले थे, डिजिट 1 टू द पावर काउंट प्लस डिजिट 2 टू द पावर काउंट अप टू डिजिट एन टू द पावर काउंट। अब यहां पर हमने क्या करना है, इसमें जो हमारे पास ओरिजिनल नंबर था उसको एआरएम के साथ में कंपेयर करेंगे। तो ओरिजिनल नंबर कहां पर है, हमारे पास टी में है, क्योंकि एन तो हर बार 0 हो रहा है, बट टी में अभी हमारे पास ओरिजिनल नंबर बचा हुआ रहेगा। तो यहां हम इसे कंपेयर कराएंगे। एआरएम अगर हमारे ओरिजिनल नंबर के बराबर है देन प्रिंट टी इज एन आर्मस्ट्रांग
नंबर। और ये हो गया हमारा एल्स प्रिंट टी इज is not an Armstrong number, right? Like this। इसको करते हैं सेव और फिर करते हैं टेस्ट। हमें यहाँ पे इसको टेस्ट करना है सिंपली। टेस्ट किया, नंबर दिया लाइक 153। तो 153 इज एन आर्मस्ट्रांग नंबर। अच्छा आ गया यहाँ पे प्रॉपर। देखो कोई और अदर देन 3 डिजिट लेते हैं तो 1634 जो है वो एक 4 डिजिट में आर्मस्ट्रांग नंबर होता है। तो ये दिखा रहा है यस इट्स एन आर्मस्ट्रांग नंबर। इवन कोई भी आपका सिंगल डिजिट नंबर भी आर्मस्ट्रांग नंबर होता है। तो आपने दिया 5 भी एक आर्मस्ट्रांग नंबर है। इसके अलावा कुछ और आप देते हैं जो आर्मस्ट्रांग नंबर नहीं है। लेट्स से हम ट्राई करते हैं 153 के पास का एक नंबर, तो 145 हमने दिया इज नॉट एन आर्मस्ट्रांग नंबर, राइट। तो इस तरीके से आप यहां पे क्या कर सकते हैं, आर्मस्ट्रांग नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा आर्मस्ट्रांग नंबर के लिए क्यूब नहीं करना है हर बार डिजिट का, बल्कि हमें चाहिए नंबर ऑफ डिजिट के पावर, राइट। तो डिजिट टू द पावर नंबर ऑफ डिजिट, उनका सम करेंगे तो हम आर्मस्ट्रांग प्रॉपर चेक कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप ट्राई कीजिए आर्मस्ट्रांग को करना। तो साथियों मुझे उम्मीद है यहां पर आपको समझ आया होगा कि आर्मस्ट्रांग किस तरीके से कर सकते हैं, आर्मस्ट्रांग को कैसे चेक कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर ये क्वेश्चन हमें पूछ लिया जाता है हमारे एकेडमिक्स में, और इवन अगर हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहां पर भी हमारे टेक्निकल राउंड में ये क्वेश्चन आ जाता है, चेक द आर्मस्ट्रांग नंबर, हाउ टू कैलकुलेट इट, ठीक है, हाउ टू चेक इट, राइट। वेल अब देखिए यहां पर एक नंबर और आ चुका है आपके सामने 145। तो 145 भी एक स्पेशल नंबर होता है, इसको बोलते हैं कृष्णामूर्ति नंबर। क्या बोलते हैं, कृष्ण मूर्ति नंबर। तो आपको यहां पे ट्राई करना है कि कृष्ण मूर्ति नंबर कैसे चेक होगा, राइट। कृष्णमूर्ति नंबर जैसे आपका है 145, तो 145 मतलब 1 का फैक्टोरियल प्लस 4 का फैक्टोरियल प्लस 5 का फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 145। अगर ऐसा होता है तो नंबर आपका हमारे पास रिवर्स वापस आ गया, एंड दैट मीन्स कि जो नंबर है, जो गिवन नंबर है वो एक कृष्णमूर्ति नंबर है। तो देखिए मैंने आपको लॉजिक बता दिया है, आप इसे ट्राई कीजिए, ठीक है, किस तरीके से होगा, ठीक। और अगर कोई समस्या आती है हमारे आर्मस्ट्रांग नंबर वाले लॉजिक को समझने के लिए तो आप जरूर हमें कमेंट करके बताएं, और ये भी जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।